है यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बैठक हुई है। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव पर मंथन हुआ है। केंद्रीय चुनाव समिति को आपको बता दें कि दावेदारों का नाम भेजा गया। संगठन की रिपोर्ट, स्थानीय फीडबैक से तैयार हुआ है पैनल। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम सहित कई नेता जो हैं वो मौजूद रहे। ये जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जिस तरीके से सामने आ रही। रायपुर से कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई है और कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में ये बैठक आयोजित की गई। तस्वीरें भी चल रही हैं आपके स्क्रीन पर। इस बीच भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंथन जो है किया गया है और केंद्रीय चुनाव समिति को दावेदारों का नाम भेज दिया गया है। और आपको बता दें इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम जैसे तमाम बड़े नेता जो है मौजूद रहे। ये जानकारी आपको दे रहे हैं हम जो इस बीच सामने आ रही है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं। इन तस्वीरों में आप सीएम भूपेश बघेल को देख सकते हैं। मोहन मरकाम को भी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। मोहन मरकाम जी के अध्यक्षता में आज बैठक हुई और नामों पे चर्चा हुई और जो नाम कमेटी ने अनुशंसा की है उसको हाईकमान को भेज दिया गया और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। जो हाईकमान सील मोहर लगाएंगे वही हमारा कैंडिडेट होगा। इस बीच हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा जो है जुड़ गए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, जानकारी सबसे पहले आपसे यहां पर लेना चाहूंगा इस बैठक को लेकर। जिस तरीके से कई नामों को लेकर कयास जो है लगाया जा रहा है, क्या कोई जानकारी है नामों को लेकर? कौन कौन से नाम जो है हाईकमान के पास भेजे गए हैं? देखिए, विस्तार पूर्वक समझा जाए 14 नामों को नियुक्त किया, 14 नामों की चर्चा चली थी, 14 नामों का एक पैनल बनाया गया। 14 नामों की स्क्रूटनी की गई 3 नामों में। सबसे पहले 4 नामों में की गई थी, उसके बाद 3 नामों में स्क्रूटनी की गई, जिसमें सावित्री मंडावी, वीरेश ठाकुर और ध्रुव, ये 3 नाम थे। इन 3 नामों के ऊपर आज चर्चा चली। सूत्रों से जो जानकारी निकल के आई है उसमें यह था कि जो आज की बैठक थी उसमें यह चर्चा की जा रही थी कि सावित्री मंडावी के नाम पर कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अनुकंपा नियुक्ति नहीं चलेगी। ये शब्द बार बार इसलिए आ रहा है, सुबह से इंडिया न्यूज बता रहे, शब्द की चर्चा बार बार इसलिए हो रही है क्योंकि वो सरकारी नौकरी में थी, सरकारी मुलाजिम थी, उनका इस्तीफा दिलवाया गया। इस्तीफा दिलवाने के बाद ये कयासों का बाजार शुरू हो गया कि अब वो चुनाव लड़ेंगी। इस पूरी कवायद के बाद आज चर्चा ये हुई कि अगर अनुकंपा नियुक्ति नहीं चलेगी तो चलेगा कौन। चर्चा ये शुरू हो गई भानु प्रतापपुर में कि इनके अलावा 14 में से किसी को भी दे दीजिए। तो ये समझा जाने लगा कि कहीं ना कहीं चुनाव फंस सकता है, कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। अब 3 नामों का पैनल दिल्ली भेज दिया गया है। 1 या 2 दिन में, क्योंकि 17 तारीख को आखिरी नामांकन की डेट है, 1 या 2 दिन में फैसला हो जाएगा कि कौन चुनाव लड़ेगा भानु प्रतापपुर का। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से पूरा सिनेरियो जो चला है, क्योंकि मौत हुई है हार्ट अटैक के बाद, अब अगर परिवार से कोई खड़ा होगा तो ये जरूर माना जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है, ये जरूर माना जा रहा है कि सिंपैथी वोट गेन होगा। सावित्री मंडावी को चूंकि उन्होंने अपना पति खोया है तो सिंपैथी वोट गेन होगा। इस पूरे सिंपैथी वोट की कवायद ये की जा रही है कि उन्हीं को चुनाव लड़ाया जाए। और ये भी जानकारी निकल के आई है कि जो दूसरे दावेदार हैं उनको ये कह के तसल्ली दे दी गई है कि इस बार इनको लड़ने दीजिए, जब हम आम विधानसभा चुनाव में जाएंगे 23 के तो आपको मौका दे सकते हैं, क्योंकि अगर अब चुनाव होता है तो 8 से 9 महीने का समय रहेगा जो विधायिकी रहेगी, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और दोबारा चुनाव हो जाएंगे और 17 दिसंबर के आसपास मुख्यमंत्री दोबारा शपथ ले लेंगे, चाहे किसी की भी पार्टी हो। सरकार रिवाइवल होता है तो भूपेश बघेल शपथ ले लेंगे और अगर कुछ बदलाव होता है तो दूसरे मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे। अक्टूबर के आसपास कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो जो पूरी कवायद है, ये कवायद इसीलिए की गई है। जो आज बैठक रखी गई थी उस बैठक में यही था कि सावित्री मंडावी के नाम को ही आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जब 3 नाम बचे तो लगातार चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम हो, लगातार यही सवाल किया जा रहा था कि अगर आप नाम नहीं बता रहे तो यही बता दीजिए कि महिला है कि पुरुष है। अब 3 लोगों में यदि महिला है तो एक ही है, पुरुष है तो वीरेश ठाकुर की जो दावेदारी है वो ज्यादा मजबूत बन जा रही है। तो
ये जो पूरी कवायद चल रही है, ये कवायद इसीलिए क्योंकि देखिए बिल्कुल अगर 4 सालों की बात की जाए, 4 सालों में 4 उपचुनाव हुए, उन चारों उपचुनाव में कांग्रेस जीती है। 15 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास, जिसने उपचुनाव में अपनी वो सीट भी गवा दी। भीमा मंडावी की मौत हुई थी नक्सली हमले में, दंतेवाड़ा से विधायक थे, उनकी जगह जब चुनाव में दूसरे व्यक्ति को लड़ाया गया उन्हीं के परिवार से कि सिंपैथी वोट गेन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवती कर्मा वहां चुनाव जीत जाती है। तो ये जो पूरी कवायद है, कवायद इसीलिए चल रही है कि जो ये लय चलती आ रही है, दीपक, जिस तरीके से जानकारी आप दे रहे हैं, जाहिर तौर पर कवायद जो है वो उपचुनाव को लेकर काफी तेज चल रही है। लेकिन दीपक, जानकारी इस बीच आपसे मैं ये भी लेना चाहूंगा, अगर चुनावी सरगर्मियों को लेकर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से बयानबाजियां प्रदेश में शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि एक सीट पर चुनाव हो रहा है, और अगर हम प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें, उन चुनावों से पहले ये सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। किस तरीके से बयानबाजियां, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर इस वक्त, दीपक? देखिए, सेमीफाइनल की जहां तक बात है, 2 पार्टियां हैं, एक कांग्रेस, एक बीजेपी। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल है। चारों उपचुनाव हारी है। 15 सालों सत्ता पर शासन करने के बाद 15 सीटों पर आकर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। अब की स्थिति में पूरी टीम बदल चुकी है, टॉप टू बॉटम हर नेता बदला जा चुका है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे कनिष्ठ जो झंडा उठाने वाला जिला अध्यक्ष है उसको भी बदल दिया गया। अब क्या है, जब नई पार्टी ने पूरा चेहरे को बदल डाला, तो पार्टी की यही जिम्मेदारी है कि हम कहीं ना कहीं जो रिजल्ट लेके आए वो पास का लेके आए, क्योंकि हमसे पहले जो लोग थे वो लगातार फेल होते नजर आ रहे थे। और इधर कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस की मौजूदा विधानसभा में 72 सीटें हैं, अगर ये जीत जाएंगी तो 90 विधानसभा वाली सीटों में 73 हो जाएगी। तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर लिटमस टेस्ट होगा। कांग्रेस को यहाँ पर जीतना इसलिए होगा क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो कांग्रेस का संगठन है, कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के लोग हैं, उनका मोरल बिल्कुल दीपक, जाहिर तौर पर जिस तरीके से जानकारी आप दे रहे हैं, ये साख की लड़ाई है। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और इन अहम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और